दोस्तों हमारे चैनल गुरु दर्पण ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी सुंदर और मार्मिक प्रसंगों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों आज का प्रसंग बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर जीवन में सुखी रहना है तो इन बातों को अवश्य सुन लीजिए। तो दोस्तों आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानवर्धक और मार्मिक प्रसंग सुनाते हैं। एक चिड़ा और चिड़िया की कहानी। दोस्तों एक नदी के किनारे चिड़ा और चिड़िया रहते थे। एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक समय ऐसा आया कि चिड़िया अंडे देने वाली थी। तो चिड़िया ने चिड़ा से कहा, हे स्वामी आप कहीं सुरक्षित जगह की खोज करिए। चिड़ा ने कहा, यहाँ सभी स्थान सुरक्षित हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। चिड़िया ने कहा, हे स्वामी जब नदी में पानी आता है तो उस पानी की लहर से सब कुछ बहा ले जाती है, इसीलिए मैं दूसरा स्वच्छ स्थान ढूंढना आवश्यक है। चिड़ा ने कहा, नदी की इतनी हैसियत नहीं कि वह मेरी संतान को कोई हानि पहुंचा सके। नदी मुझसे डरती है, इसलिए बिना चिंता और बिना डर के अंडे इसी स्थान पर दे दे। चिड़ा की बात ये नदी सुन ली। नदी में ने सोचा कि यह चिड़ा और अभिमानी है, इसीलिए ये आकाश की तरफ अपनी टांगें करके सोता है। इसको लगता है आकाश को गिरने से ये रोक लेगा, इसका तो अभिमान नष्ट होना ही चाहिए। यह सोचकर नदी में बाढ़ आने पर चिड़िया के अंडों को अपनी लहरों के साथ बहा ले गई। चिड़िया ने जब अपने अंडों को नदी में बहता देखा तो वह रोने लगी। चिड़िया चिड़े से बोली, अरे मूर्ख, मैंने पहले ही कहा था कि नदी की लहरें मेरे अंडों को बहा ले जाएगी, तो लेकिन तूने घमंड बस बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने प्रिय जनों की बातों पर जो अमल नहीं करता उसकी दुर्गति है। इसके अलावा बुद्धिमानों में भी वही बुद्धिमान सफल होते हैं जो बिना आई विपत्ति का पहले से ही उपाय सोच लेते हैं और जिनकी बुद्धि तुरंत ही अपनी रक्षा पर उपाय सोच लेती है। जो होगा देखा जाएगा, ऐसा कहने वाले लोग जल्द ही नष्ट हो जाते हैं। चिड़िया की ये बातें सुनकर चिड़ा ने कहा, मैं औरों की तरह मूर्ख और निष्कर्म नहीं हूँ, मेरी बुद्धि का बल देखती जा। मैं अपनी चोंच से पानी भरकर नदी का पानी सुखा दूंगा। नदी के साथ तेरा बैर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा और इस विशाल नदी पर विरोध करने से तेरा कोई फायदा नहीं होगा। अपनी शक्तियों को देखकर हमें किसी से बैर करना चाहिए नहीं तो जिस तरह आग में पतंगा जलकर खाक हो जाता है, उसी प्रकार नदी से बैर तेरे लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों यह चिड़ा नदी को अपनी चोंच के दम पर सुखाने की बात करता रहा। तब चिड़िया ने चिड़ा से कहा, दुनिया में सैकड़ों नदियां हैं, लगातार पानी से भरी हुई हैं, और ये विशाल नदी को तेरे इस छोटी सी चोंच जिसमें बूंद भर जल ही आता है, वह कैसे नदी को सुखा पाएगी। यदि तूने नदी को सुखाने की जिद ही कर रखी है तो सबसे पहले अन्य पक्षियों की सलाह ले लो। कई बार छोटे छोटे जीव भी एक साथ मिलकर एक बहुत बड़े प्राणी को भी हरा देते हैं। चिड़ा ने कहा, तेरी ये बात अच्छी लगी, ठीक है, मैं तुम्हारे पक्षियों की मदद से नदी का जल सुखाने का पूर्ण प्रयत्न करूंगा। चिड़ा ने अन्य पक्षियों को बुलाकर अपनी सारी बातों को कहा। अब अन्य पक्षी बोले, हम सभी इस कार्य के लिए अशक्त हैं, किंतु हमारा मित्र गरुड़ है, वही कुछ कर सकता है, उसी के पास चलना चाहिए।
और सभी पक्षी गरुड़ के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाने लगे। सभी पक्षी कहने लगे, गरुड़ महाराज, आपके रहते हुए समुद्र से निकलने वाली नदी ने पक्षी जात पर अत्याचार किया है। इस अत्याचार को रोकथाम होनी चाहिए। तब गरुड़ ने कहा, समुद्र से मिलने वाली नदियां बहुत हैं, समुद्र भी बहुत विशाल है, लेकिन मैं श्री हरि विष्णु का वाहन हूँ। मेरी मदद भगवान श्री हरि विष्णु अवश्य करेंगे। इसीलिए हम सभी को श्री हरि विष्णु के पास चलना उचित होगा। वो दयालु और कृपालु हैं, परमपिता परमात्मा हैं, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार हैं। वही हम सभी पक्षियों को विपत्ति को दूर करेंगे। तब सभी पक्षी भगवान हरि के पास जाते हैं और समस्त बातों को बताया और भगवान श्री हरि विष्णु समुद्र के पास गए। हे समुद्र, तुम्हारी नदियों ने चिड़िया के अंडों का अपहरण किया है। मेरा आदेश है, चिड़िया के अंडों को जल्द ही वापस दिला दिया जाए। भगवान विष्णु का आदेश पाते ही समुद्र ने अपनी नदियों को डांटा और उसका पानी समेट लगने लगा और उसके बाद चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। दोस्तों, चिड़िया ने अपनी चिड़िया की बातों पर ध्यान नहीं दिया और वह अभिमानी नदी से शत्रुता कर बैठा। इस पर गलती चिड़िया की थी, लेकिन नदी द्वारा किए गए कार्य से चिड़िया को जो एक माँ थी उसके अंडों अर्थात बच्चों को और चिड़िया को सुख मिला, अर्थात बच्चों को और चिड़िया को दुख मिला। चिड़िया ने भगवान श्री हरि से क्षमा याचना किया और भगवान तो बड़े दयालु हैं, उन्होंने उन दोनों नदी और चिड़िया को क्षमा कर दिया। दोस्तों, अभिमानी का सर हमेशा नीचे होता है। दोस्तों, नारायण के पैर पकड़ लीजिए, भगवान नारायण सभी दुखों से मुक्त कर देंगे। 84 लाख योनियों में भी मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष के द्वार खुल जाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु का साथ हो तो मनुष्य को फिर क्या डरना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।